एक बार रिवाइज करा देते हैं। केंद्र का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो खुद नहीं करके बल्कि वित्त मंत्री से कराता है। तो राज्य का भी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन खुद न करके वित्त मंत्री से कराता है। केंद्र में बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है 112 में। तो राज्य में भी बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है 202 में। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो जब भी किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है। उसी तरह राज्य का बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो वो विधान सभा में किया जाता है। बजट जो होते हैं उसको ज्यादातर राज्यसभा रोक नहीं पाती है 14 दिन से ज्यादा। तो यहाँ पे भी विधान परिषद 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं पाती है। वहां पे भी प्राकलन दिखाना पड़ता है, यहाँ पर भी प्राकलन दिखाना पड़ता है। एडवांस पैसा निकालने के लिए आपको लेखानुदान वगैरह करना पड़ेगा, पूरा पैसा निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, यहाँ भी लाना पड़ेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आर्टिकल का अंतर है बजट का। समझ में आ रहा है बजट में? अब देखिए इसके बाद अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस, कितने लोग बता सकते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में था? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में था? आंसर दीजिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने आर्टिकल में था? इस 123 में जो एक है ना उठा के इसमें घुसा देना है, क्या बन जाएगा? 213। क्या बन गया? 213। तो यहाँ बजट कितने किसमें है? 213। बताइए तो, जब सत्र नहीं चल रहा होगा तभी आएगा। संसद के कितने सत्र? 3 सत्र। तो विधान मंडल के कितने सत्र? 3 सत्र। वहां भी पहला बजट सत्र, यहाँ भी पहला बजट सत्र, वहां भी दूसरा मानसून सत्र, यहाँ भी मानसून सत्र, वहां भी शीतकालीन सत्र, यहाँ भी शीतकालीन सत्र। वहां जिस महीने में स्टार्ट होगा यहाँ भी उसी महीने में स्टार्ट होगा। वहां सत्र को बुलाने का काम यानी आहूत करने का काम राष्ट्रपति को, यहाँ सत्र को आहूत करने का काम राज्यपाल को। आहूत करने के बाद राष्ट्रपति जो लोकसभा का है उसे लोकसभा में भेजते हैं, जो राज्यसभा का है उसे राज्यसभा में भेजते हैं। उसी तरह राज्यपाल आहूत करने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में भेज देते हैं। वहां लोकसभा की कार्रवाई को देखरेख करता है अध्यक्ष, तो यहाँ भी विधानसभा की कार्रवाई देखेगा अध्यक्ष। वहां राज्यसभा की कार्रवाई देखेगा सभापति, तो यहाँ विधान परिषद की कार्रवाई देखेगा सभापति। अगर लोकसभा में हंगामा हो रहा है तो कार्रवाई को स्थगित कर देगा, सदन को स्थगित कर देगा कौन? वहां का अध्यक्ष। और राज्यसभा में हो रहा है तो सभापति। तो यहाँ भी हंगामा होगा तो इस साइड अध्यक्ष करेगा, इस साइड सभापति करेगा। जब पूरी बैठक हो जाएगी इन्हें वापस भेजा जाएगा तो उसे कहेंगे सत्रावसान। वहां सत्र को खत्म करके सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, यहाँ भी सत्र को खत्म करके सत्रावसान करते हैं राज्यपाल। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास कल